और आपको बता दें कि कैप्टन चौहान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। कैप्टन, आप कह रहे हैं कि डरना नहीं है, पैनिक नहीं होना है, लेकिन ये तैयारियां हैं और इस तैयारियों से मतलब क्या समझा जाना चाहिए कि दुश्मन देश की तरफ से कुछ ऐसे इंडिकेटर्स मिल रहे हैं जिन पर ज्यादा सुरक्षा बरतने की जरूरत है, सतर्क रहने की जरूरत है? जी हाँ, मैं जैसे बता रहा था कि हमारा एयर डिफेंस सिस्टम इतना रोबोस्ट और वर्सेटाइल है कि ये सिर्फ बॉर्डर पर ही नहीं लगा हुआ। आपने देखा अभी तो हमने बॉर्डर का इस्तेमाल किया है कि जो चीज आ रही थी वो बॉर्डर पर ही हम उसको मार गिरा रहे थे अपने असेट से पहुंचने से पहले जी। ये सिस्टम हमारा अंदर तक फैला हुआ है। तो ये, लेकिन हम जो है आफ्टर ऑल एवरीथिंग इज मैकेनिकल। हम 10 कदम आगे सोचते हैं। दुश्मन की किसी भी एक हरकत को, चाहे वो छोटी हो, उसको भी हम जो है लाइटली नहीं लेते। इसलिए जो है ये जितने भी आप चंडीगढ़ वगैरह में देख रहे हैं कि ये जो दुश्मन की ये जो ब्लैकआउट और सायरन का है, इसका ये अर्थ है कि दुश्मन का किसी भी प्रकार का, चाहे वो मिसाइल हो या ड्रोन हो या एयरक्राफ्ट का हमला जो है वो हमारी तरफ हेड कर रहा है, हमारी तरफ आ रहा है। लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप विश्वास रखिए, आप तक पहुंचने से पहले उसको ध्वस्त कर दिया जाएगा। लेकिन साथ में होता क्या है कि कभी कभी जब हम उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, दुश्मन के जहाज को, उसकी मिसाइल को या ड्रोन को, तो उसके अंदर जो एक्सप्लोसिव लगा हुआ है वो ब्लास्ट होगा। ब्लास्ट होने का उसकी डेब्रीज नीचे गिरेंगी, मलबा उसका नीचे गिरेगा, उससे इम्पैक्ट हो सकता है, हमारे जान माल का खतरा हो सकता है। इसलिए घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं इसका एक सबसे बड़ा एक आपको उदाहरण देना चाहता हूं। अगर आप सैटेलाइट इमेजरी देखें पाकिस्तान की और इंडिया की, तो आज जैसा मैं देख रहा था कि उनके 8-9 जहाज जो थे वो लाहौर से नॉर्थ की तरफ जा रहे थे और बाकी पूरा का पूरा पाकिस्तान के अंदर कोई भी जहाज नजर नहीं आ रहा था। इसका मतलब ये कि कोई भी जो है देशी और विदेशी उड़ान पाकिस्तान के अंदर नहीं भर रही है। और जो लाहौर से नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं वो ऐसा लग रहा है कि जिसका पाकिस्तान का जो शीर्ष नेतृत्व, पॉलिटिकल लीडरशिप है और जो मिलिट्री लीडरशिप है वो अपने परिवार वगैरह को वहां से निकाल रहे हैं जी। जहां तक इंडिया का सवाल है, अगर आप सैटेलाइट इमेजरी को इस समय देखें तो हमारा जो नॉर्थ और वेस्टर्न फ्रंट है वो तो हमने बंद कर दिया, हमने डिक्लेयर भी कर दिया कि हमने अपनी एयरफील्ड्स को बंद कर दिया है। वो भी इसलिए कि कोई भी उड़ान वहां पे नहीं आए। अगर दुश्मन का कोई अटैक आता है उस वक्त कोई भी पैसेंजर एयरक्राफ्ट वगैरह एयर में नहीं होना चाहिए। हमें एयर बिल्कुल खाली चाहिए ताकि हम दुश्मन को हर तरीके से, हर तरफ से हम उसको, दुश्मन की कार्रवाई को हम न्यूट्रलाइज कर सकें। सिर्फ और सिर्फ हमने इसलिए उसको किया है। लेकिन अगर आप उसके अंदर देखें तो पूरा आप देखेंगे सैलाब जो है देशी विदेशी उड़ानों का, एक नहीं हजारों की संख्या में जो है, बिल्कुल जैसे भेड़ चाल होती है सैटेलाइट इमेजरी में, आप वो देखेंगे। हमारी, इसका मतलब है कि हमारी सरकार, हमारी सेना अच्छी तरह जानती है कि हमारे को घबराने की आवश्यकता नहीं है। थिंग्स आर वेरी नॉर्मल एज फार एज द सिविल इज कंसर्न। बॉर्डर्स को छोड़ के अंदर जो है बिल्कुल नॉर्मल थी। अगर नॉर्मल सी नहीं होती तो पाकिस्तान की तरह चौहान, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी। इस वक्त एक बड़ी खबर हमें उत्तर प्रदेश से भी मिल रही है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान आया। भारत विजयी है और विजयी रहेगा, ये कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ। पाकिस्तान अब अपने वजूद को लेकर जूझेगा, कहा उन्होंने। पाकिस्तान दुनिया के सामने कराहा रहा है, तो योगी कह रहे हैं कि कराहने की स्थिति में भारत ने पहुंचा दिया पाकिस्तान को। और उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर, जहां पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान आया। उन्होंने कहा कि अब अपने वजूद को लेकर जूझेगा। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं पाकिस्तान दुनिया के सामने कराह रहा है। ये इसलिए भी बयान महत्वपूर्ण है क्योंकि आधिकारिक पोस्ट तो कर ही दी है पाकिस्तान की तरफ से एक्स पर, और वो सहयोग मांग रहा है अपने समर्थन देने वाले देशों के साथ कि भाई हमें थोड़ा कर्ज दे दीजिए, लोन दे दीजिए, आर्थिक मदद कर दीजिए भारत से लड़ने के लिए। और हाथ तो फैला ही रहा है, लेकिन वाकई जो गलती की है उसने, और अब जो जवाबी कार्रवाई भारत कर रहा है, उसके बाद वो अपने वजूद को लेकर जूझेगा, ये कह रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बड़ी खबर इस वक्त की।
भारत विजयी है और विजयी रहेगा, योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान। उन्होंने कहा कि अपने वजूद को लेकर पाकिस्तान को अब जूझना पड़ेगा। उसने जो हरकत की है उसका माकूल जवाब भारत दे रहा है और अब किसी भी कीमत पर, जो अब तक ये होता था कि चलो पड़ोसी है, माफ कर दिया जाए, बर्दाश्त कर लिया जाए, लेकिन बर्दाश्त की एक सीमा होती है और ये सीमा तोड़ चुका है पाकिस्तान। और अब वो तैयार रहे किसी भी तरह की जवाबी कार्रवाई, जिस तरह से हो रहा है चारों तरफ से, चाहे एक तरफ INS विक्रांत सीना ताने खड़ा हो या दूसरी तरफ हमारी एयरफोर्स जिस तरह से आग बरसा रही आसमान से पाकिस्तान पर, या फिर हमारी सेना जो बॉर्डर पर लगातार सामना कर रही है नापाक हरकतों का पाकिस्तान के, उसका जवाब मिल रहा है। और कैप्टन चौहान, इसी बात से शुरुआत कर रही हूं जो अभी हमने ब्रेकिंग भी पढ़ी, इसके बाद एक्स पर आधिकारिक पोस्ट पाकिस्तान की तरफ से हुआ कि आर्थिक मदद की जरूरत है। कैप्टन चौहान, अभी सिर्फ 2 दिन हुए हैं, अभी औपचारिक रूप से जंग का ऐलान नहीं हुआ है, तो ये क्यों किया जब आपके पास कुछ नहीं है? क्यों अब आपको कर्ज लेकर घी पीना है? क्यों आपके पास कुछ नहीं है लेकिन उसके बावजूद भी आपको भारत से लड़ना है? और आप दुनिया से भी कह रहे हो कि हमको लड़ना है भारत से, हमको आर्थिक मदद कीजिए, 2 दिन में ही। बिल्कुल ठीक आप कह रही हैं। देखिए, पहली बात तो कि लड़ाई की वजह से पाकिस्तान कंगाल नहीं हो, कंगाल वो पहले से ही था और कटोरा लेके चारों तरफ घूम रहा। उसके पास उसके जो मिलिट्री एसेट्स हैं वो भी 60 से 80% अनसर्विसेबल है। अब जो है दिक्कत, उसके जितनी उसकी ताकत थी वो काफी कुछ जो है झोंक चुका है, बाकी उसकी अनसर्विसेबिलिटीज हैं। जो थोड़ा बहुत रह गया है वो मैं समझता हूँ कल तक उसका काम तमाम हो जाएगा, जो मिलिट्री उसकी कैपेबिलिटीज हैं। अब जो है सबसे बड़ी जो एक बात है कि जरूर आज विश्व के अंदर, चाहे वो चाइना हो या दूसरी कंट्रीज हो, अब ये करेंगे क्या कि टर्की के थ्रू अपना सामान पाकिस्तान को बेचने की कोशिश करेंगे। लेकिन पाकिस्तान के, और जिसका हमें बिल्कुल ध्यान रखना है, ये सप्लाई लाइंस जो है उसकी पाकिस्तान के लिए टर्की के थ्रू आने की, क्योंकि बाकी देश कोई भी उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है, टर्की के थ्रू आएगी। ये जो उसकी सप्लाई लाइन है इस पे हमें विशेष ध्यान देना होगा। और लेकिन साथ में बात क्या है कि उस देश के लिए तो ठीक होता है जो पैसा देने के लिए तैयार हो। सबको मालूम है कि इसको अगर हम देंगे, उधार देंगे, तो पैसा हमारा डूबने के अलावा कुछ नहीं। तो ये पाकिस्तान के साथ, लेकिन जो आप कह रही थी कि इतना जानते हुए भी उसने ऐसा क्यों किया, वो सिर्फ इसलिए किया कि देखिए वहां पर आप जमीनी हकीकत को आप देखिए कि वहां का जो सेना है, सबसे बड़ी आतंकवादी अगर कहिए तो सेना है, और वहां के जो अधिकारी हैं सिर्फ सरकार को और जनता को चूसते हैं और अपने टर्म्स डिक्टेट करते हैं भय दिखा के हिंदुस्तान का। और अगर कोई सरकार उनके टर्म्स पे ना आए तो उसको पलटना अच्छी तरह जानते हैं। उनकी सरकार बंदूक के नोक पे चलती है। जहां ये स्थिति होती है कि देश सर्वोपरि, बलिदान की अभिलाषा और बलिदान के लिए हमेशा तैयार रहना, जहां ये खत्म होके सिर्फ ये हो जाती है कि मैं कैसे ऐशो आराम करूं, जो उसकी सेना का वो है, तो उसमें देखिए प्रोफेशनलिज्म खत्म हो जाता है। लेकिन आप हवा इतनी उड़ा चुके कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हिंदुस्तान को तो 2 मिनट में हमारा, हम न्यूक्लियर पावर है, हम फलाना दिखाना, हम सारा कुछ, तो आपका प्रोफेशनलिज्म जो है खत्म हो जाता है। और खत्म प्रोफेशनलिज्म का मैं एक बहुत बड़ा आपको उदाहरण देता हूं। कल एक जनरल थे जो अपनी डिफेंस, अपनी जो थी सरकार की ओर से ब्रीफिंग दे रहे थे इस युद्ध के ऊपर, और वो जिस अपने यूएवी की बात कर रहे थे, ड्रोन की बात कर रहे थे, वो यूएवी जो है सिर्फ और सिर्फ रिकॉग्नाइजेंस और सर्विलेंस के काम आती है। वो अपना जो आर्मामेंट पेलोड कैरी कर ही नहीं सकती। लेकिन वो कह रहे थे कि भारत ने उनसे हमारे ऊपर अटैक करने के लिए वो भेजी। जिन सरकारी तंत्र को, सीनियर और आर्मी, वो भी आर्मी ऑफिसर को ये नहीं मालूम, और उसकी फोटो झूठी फोटो दिखा रहे हैं उसकी।
जिसको ये नहीं मालूम कि ये अटैक के लिए है ही नहीं जी। अब आप कहेंगे साइकिल जो थी, साइकिल को दिखाएं और कहें कि साइकिल जो थी 800 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से और चली आ रही है, या उन्होंने साइकिल भेजी है और ये हमारे ऊपर बम गिराएगी जो 800 किलोमीटर की, ये क्या, ये मजा क्या है? वो भी उसका शीर्ष कह रहा है, उसके सीनियर जनरल एक बोल रहा है ये बात को। इसका मतलब है कि उनको कुछ भी प्रोफेशनल का ABCD नहीं मालूम। ये तो साबित ही हो गया ना कैप्टन चौहान, जब आपने रिहायशी इलाकों को टारगेट किया। आपकी आर्मी कितनी अनप्रोफेशनल है। असीम मुनीर कितने कहना चाहिए कि उनको कुछ अक्ल नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं और दुनिया फिर क्या करेगी, इस तरह की हरकत करेंगे। कुछ नियम होते हैं जिनका पालन करना होता है और तमाम जो लोकतांत्रिक देश हैं उनको। ऐसे में यदि पाकिस्तानी हरकत को ये पता नहीं था कि असीम मुनीर को जिस तरह से उसने सपोर्ट किया, जिस तरह से आतंकवादियों के जनाजे में लोग शामिल हुए पाकिस्तान में, तो ये वो जो उसकी जो छिपा रहा था ना कि शेल्टर करता आतंकवादियों के, तो सबके सामने आ गया। लेकिन कितना बौखला गया या कितना हितैषी आतंकवादियों का, ये भी असीम मुनीर के तमाम एक्शंस के बाद सामने आ गया कि इंडिया में वो लोगों को, उन शहरों को अटैक कर रहा है जहां पर कि हमारे आर्मी इंस्टीट्यूट्स हैं, जहां पर कि रिहायशी इलाके हैं, बॉर्डर पर जिस तरह की हरकत कर रहा है। मतलब ये बौखलाहट तो साफ है ही और बेवकूफी भी है बहुत बड़ी, पूरी तरीके से खत्म। क्योंकि आपको कोई अच्छा नहीं बोलेगा यदि आप इस तरह से रिएक्शन करेंगे कैप्टन चौहान। लेकिन इन सब के बीच एक बात जरूर समझनी है, जो सायरन बार बार बज रहे हैं, चाहे वो मोहाली हो, पंचकुला हो, चंडीगढ़ हो, चूंकि इस वक्त वहां पर ये हालात हैं, इसलिए मैं आपको बीच में इस चर्चा से रोककर ये पूछ रही हूं कि सायरन जो है ये लगातार बजते हैं, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? मॉक ड्रिल में जो ट्रेनिंग दी गई वो तो अलग, लेकिन एयर स्टेशन की तरफ से जो निर्देश दिया गया है चंडीगढ़ में, उसके बाद ये लगातार बज रहा है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए कैप्टन चौहान? देखिए, मैं सबसे पहले तो अगर सायरन बजते हैं तो आप हर एक किसी को अपने घरों के अंदर चले जाना चाहिए, अपने खिड़की दरवाजों को अच्छी तरीके से बोल्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि किसी भी इम्पैक्ट की वजह से वहां पर क्या होता है कि जो है कंपन पैदा होता है, उसके जो स्प्लिंटर्स होते हैं, उसके जो टुकड़े हैं गिरने के बाद वो उछटते हैं, तो उससे डैमेजेस हमारे होते हैं। साथ में एक सबसे बड़ी बात है कि जितनी गाड़ियां सड़कों पे चलती हैं, उन सब ड्राइवरों को अपनी गाड़ियों को सड़क के किनारे साइड में खड़ी कर लेना चाहिए, चलती नहीं रहने। रात का समय है तो हर एक किसी को अनिवार्य है अपनी हेडलाइट ऑफ करके साइड में आ जाना चाहिए। तीसरी में एक और बात है, अगर रात का समय है तो आजकल जो CCTV कैमरा, ये जो है शायद जो चेतावनी दी जा रही है ट्रेनिंग के लिए, एजुकेटिव चीजें दी जाए, उसमें ये चीज कवर नहीं है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, आज जो CCTV कैमरास हैं उनके अंदर जो है नाइट विजन के लिए एक लाइट लगी होती है, उस लाइट को भी बंद करना, या तो आप उस समय कैमरे अपने बंद कर दीजिए या उस लाइट के ऊपर कुछ कागज या कोई चीज लगा दीजिए ताकि वो लाइट बाहर ना आए। दूसरी, मैं आपके चैनल के माध्यम से 2-3 चीजें और बताना चाहता हूँ। अब जो है इस लड़ाई के साथ में एक तीसरे फ्रंट पे भी लड़ाई लड़ेगी, नेवल फ्रंट, फौज का फ्रंट चल रहा है। एक और लड़ाई है कि जो ये आपका प्रोपोगंडा वीडियोस और पब्लिकेशंस बहुत आए, वो है बहुत महत्वपूर्ण। एक बड़ी खबर आ रही है कैप्टन चौहान, रोक रही हूं मैं आपको, दर्शकों के साथ साझा करें। CA फाइनल, इंटरमीडिएट और PQC परीक्षा स्थगित हो गई है। बड़ी खबर इस वक्त की, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने ये जानकारी दी है। ICAI ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया है, देश में तनावपूर्ण सुरक्षा स्थिति को देखते हुए ये फैसला लिया गया। 9 मई से 14 मई 2025 तक स्थगित कर दिए गए हैं सभी पेपर। ये बड़ी खबर इस वक्त की, 9 मई से 14 मई तक 2025 तक ये स्थगित कर दिए गए। CA फाइनल, इंटरमीडिएट और PQC परीक्षा स्थगित हो गई। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने ये जानकारी दी है कि फिलहाल ये परीक्षाएं रद्द कर दी जाती हैं, क्योंकि जिस तरह के हालात हैं देश में उसे देखते हुए निर्णय लिया गया है। तो 9 से 14 मई तक ये तमाम पेपर जो हैं वो स्थगित कर दिए गए। तो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है और एक और बड़ी खबर मिल रही है दर्शकों, आपको बता दें, आपके साथ साझा करते हुए। ये बड़ी खबर, जम्मू एंड कश्मीर के CM उमर अब्दुल्ला जम्मू पहुंचे हैं।
तो उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर पहुंचे हैं, जम्मू के हालात का जायजा लेने हैं, जम्मू में जो स्थितियां हैं उसका जायजा लेंगे उमर, और जम्मू के हालात को देखते हुए, चूंकि उन्होंने ऐलान पहले ही किया था कि हम जाएंगे और वहां पर जायजा लेंगे, फिलहाल जो जानकारी मिल रही है कि जम्मू पहुंच चुके हैं उमर अब्दुल्ला। तो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जम्मू पहुंच गए हैं, वहां के हालातों का जायजा लेने के लिए वो पहुंचे हैं। तो जम्मू के कई इलाके हैं जहां पर कि पाकिस्तान ने नुकसान पहुंचाने की भरपूर कोशिशें की है, और ऐसे में ताजा स्थिति क्या है, समीक्षा को देखते हुए समीक्षा करने के लिए सीएम वहां पर पहुंचे हैं, हालात का जायजा ले रहे हैं कि क्या वास्तविक स्थिति ग्राउंड जीरो पर है। और ये सायरन की आवाजें लगातार, सन्नाटा गलियों में, और इस बीच आपको बता दें कि ये तस्वीरें भी आ रही हैं जो लगातार नई तस्वीरों के साथ हम साझा कर रहे हैं दर्शकों आपके साथ। ये तनावपूर्ण स्थिति देश में, लेकिन पैनिक नहीं होना है। आपसे फिर INS 24/7 अपील करता है, पैनिक नहीं होना है, सिर्फ सहयोग करना है। कैप्टन चौहान का फिर से रुख कर रहे हैं। जी कैप्टन, आप बता रहे थे कि बहुत महत्वपूर्ण चरणों के साथ आपने प्रोपेगेंडा तक ये बात कही थी, सर मैं चाहूंगी उससे आगे कंटिन्यू करें। तो अब क्या है, प्रोपेगेंडा वॉर ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। इसके अंतर्गत आप विभिन्न चीजें पाएंगे। आप देखेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू हमारे जैसे प्रधानमंत्री ये बोल रहे हैं फलाना ढिकाना, इन चीजों विश्वास देंगे। जैसे मैं छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूं। मैं एक प्रोपेगेंडा वो देख रहा था कि ये युद्ध जो है अब निर्णायक दौर पर है, और भारत के फेवर में था। भारतीय सेना जो है ये अब जो पूरा वॉर होगा, इसलिए एक एक महीने का 25-25 दिन का राशन जो है आप स्टोर कर लीजिए। ये बिल्कुल झूठ है। अगर जैसे मैंने आपको बताया, अगर ये हालात होती है, हाँ ये बात जरूर है, पाकिस्तान का सर्वनाश करने के लिए हम जो है निर्णायक दौर में घुसने वाले। लेकिन जहां तक अंदर की सवाल है, अगर ऐसा होता तो जैसा मैंने बताया, सैटेलाइट खोल के देख लीजिए इमेजरी कि बॉर्डर एरियाज को छोड़ के, वहां पे जो हमारे एयरफील्ड हैं उनको छोड़ के बाकी जो स्थिति सामान्य, देशी विदेशी हजारों की संख्या के अंदर फ्लाइट से आ रही हैं। बिल्कुल आप देखें भेड़ और बकरी की तरीके से वो एक के पीछे एक लगी हुई है। जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, पाकिस्तान के अंदर पूरा स्काई उनका क्लियर है, एक्सेप्ट फॉर जैसा मैंने बताया था लाहौर से ऊपर जाने वाला। तो एक तो हमें मैं फिर दरख्वास्त करता हूं, प्रोपेगेंडा के ऊपर सिर्फ और सिर्फ आप जो ऑथेंटिक वो है साइट्स है, सरकार की हो या प्रशासन की हो, सिर्फ उसी पे विश्वास करिए। आपकी सरकार, आपकी सेना हर तरीके से आपकी देश की नहीं, आपकी सुरक्षा करने के लिए पूरी तरीके से सामर्थ है, सक्षम है, प्रोफेशनल है। और इसको हमने 2-3 दिन में अच्छी तरह करा दिया है कि कोई भी बॉर्डर के बाद कोई भी उनका हथियार, कोई भी जहाज, उनका एवेक्स तक हमने गिरा दिया है, उनके फाइटर एयरक्राफ्ट हमने गिरा दिए, किसी को हमने अंदर नहीं घुसने दिया है। और इवन किसी को जान, लेकिन हाँ एक बात अवश्य है जो आप कह रहे थे कि ये जो है सिविल एरियाज को टारगेट कर रहा है, बिल्कुल वो मजबूरी में कर रहा है। कारण इसका ये है कि जो उसके यहाँ जान और माल की हानि हो रही है, उसे अपने आवाम को ये दिखाना है कि हिंदुस्तान ने इतने मारे तो हमने इतने मार दिए। तो इसलिए उसका ये अटेम्प्ट है, अटेम्प्ट से घबराए नहीं। और फिर एक और मैं बात कहता हूं, आज घबराने की बात नहीं है, वीर भोग्य वसुंधरा, अगर हमें अपनी जान भी देनी पड़े, कुर्बानी भी देनी पड़े, राष्ट्र हित सर्वोपरि। और इसके लिए एक और बात मैं आपको आज बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, कि और आह्वान करता हूं सभी राजनीतिक पार्टियों को, सभी सामाजिक संगठनों को, कि जब तक ये हमारी इमरजेंसी सिचुएशन जो है खत्म नहीं होती, जब तक भारत पाक युद्ध जब तक चल रहा है, तब तक सारे लोग अपने धरना, प्रदर्शन, शोभा यात्रा इत्यादि को रोक दें, ताकि जो हमारी पुलिस और प्रशासन है उसको, जो हमारे स्लीपर सेल, जो हमारे जो आतंकवादी छुपे हुए हैं, वो कोई गतिविधि ऐसी ना कर दें
हमारे जो जिस तरीके से आपने देखा दिल्ली के अंदर दूसरी जगह जो हमारे सारे सिविल असेट्स हैं उनकी सुरक्षा में अपना ध्यान लगाएं। आपकी यातायात, आपकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए धरना प्रदर्शन की उनको जो है उनके बोझ को थोड़ा ये इसमें कम करिए, राष्ट्र हित पर उतरिए। इसमें आज जो है पूरे देश के अंदर मैं एक चीज देख रहा हूँ कि जो क्षत्रिय महासभाएं या क्षत्रिय सभाएं जगह जाके आज महाराणा प्रताप जयंती है, जिससे हर एक कोई बड़े सारे लोग, सारे धर्म के लोग जो थे बड़े उल्लास के साथ मनाते थे, आज उसको स्थगित कर दिया गया। बिल्कुल, और ये एकजुटता जो है कैप्टन देखने को भी मिल रही है। आपने देखा होगा जिस तरह से जश्न की तस्वीरें आई एक साथ, अभी कोई धर्म की बात नहीं कर रहा, क्या पक्ष क्या विपक्ष, सब एक साथ आ गए। यही खूबसूरत तस्वीर है भारत की, लोकतंत्र की खूबसूरत तस्वीर है, और एक मैसेज दे रही है कि देखिए आपने भले लोगों से धर्म पूछ कर उनके सर पर गोलियां दागी हों, लेकिन भारत को आप कितना ही तोड़ने की कोशिश करें वो टूटने वाला नहीं है। आज सब एक साथ हैं। विपक्ष के जिस तरह से बयान आ रहे हैं, ये संबल बनता है इस तरह की समय में, सिर्फ राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं, हमारी सेना के दृष्टिकोण से बहुत मजबूत संबल होता है, जिसका परिचय इस वक्त पूरे देश के लोग दे रहे हैं। कैप्टन चौहान, आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि भाई असीम मुनीर और ये शहबाज शरीफ, इनके घर के पास हमला हुआ, लाहौर में बहुत नुकसान पहुंचा, ये तमाम खबरें आ रही हैं, इस पर भी थोड़ा सा प्रकाश डालिए कि कहाँ कितना नुकसान जो है वो हुआ होगा। क्योंकि सही बात है कि सही तस्वीरें तो शायद अभी मुश्किल होगी थोड़ी मिलनी, लेकिन छुपता तो कुछ भी नहीं है, वो भी इस डिजिटल युग में कुछ छुप जाए ये मुश्किल है। कितना ही नकली तस्वीरें दिखाकर ये कोशिश करो कि भारत को ये नुकसान पहुंचाया, लेकिन असलियत सामने आएगी देर सवेर। कैप्टन चौहान, बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान और हमारे अंदर फर्क है। अगर हमारी तरफ से देखें और जो मैं कह रहा हूं उसको आप हिंदुस्तान के एक्शंस के साथ में आप उसको जो है कंपेयर कर सकते हैं। तो उसके देखिए उसमें क्या है कि जैसे हमारा हम अपने पूरा वॉर प्लान करते हैं, हमने उनके सारे टारगेट्स वगैरह उनके सारे जो है वो हमने जो है जी उसको हमने चिन्हित कर रखा है। हाँ। और जो भी हम अटैक्स कर रहे हैं हम बड़े पिन पॉइंटेड कर रहे हैं। पाकिस्तान का जहां तक सवाल है वो सिर्फ और सिर्फ जो है जहां उसकी मर्जी आती है वहां अपना उस तरीके से जी उस तरीके से अपना वो कर रहा है। तो इससे क्या है कि देखिए हमारे रिसोर्सेज कम इस्तेमाल हो रहे हैं, हम बड़े सुकून के साथ लड़ रहे हैं। हाँ। हम बड़ी प्रोफेशनल वे में, ठीक है, ये हमारा जो चल रहा है जो है इस तरीके से। और इसमें पूर्ण मुझे विश्वास है कि जहां तक हमारे सिविलियंस का सवाल है, भारत एक बहुत ही सुरक्षा कवच के अंदर एक सरकार और सेना के हाथ में है। भारत को किसी भी तरीके से चिंता नहीं है, और एक उसकी जो इच्छा शक्ति है उसने विश्व को बता दिया है कि हाँ। कोई हमारे ऊपर एक उंगली उठाएगा तो हम अपने आयरन फिस्ट के साथ उसका जबड़ा तोड़ देंगे, और यही हम करेंगे। जी जी, इसी के साथ मैं आपसे इजाजत चाहूंगा जी, मुझे दूसरे कार्यक्रम है मेरे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझ रही थी आपकी बॉडी लैंग्वेज से कि अब जो है आपको एक छोटे से ब्रेक की आवश्यकता है। और बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए कैप्टन चौहान आपका। तो विस्तार से बातचीत कर रहे थे और एयरफोर्स में कई दशकों तक अपनी सेवाएं दी हैं कैप्टन चौहान ने, और वो ये बता रहे थे कि डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ जोश में होश ना खो बैठें, इसका पूरा ध्यान रखना। और इसीलिए जो है वो तमाम जो भारत में शहर हैं वहाँ पर चौकसी बरती जा रही है। कई पेपर्स इस तरह से स्थगित किए गए हैं। आपात स्थितियों का जायजा लेने के लिए पंजाब के मंत्री सीमावर्ती जिलों का दौरा करने जा रहे हैं। इसके अलावा सायरन कई सिटीज में बज रहे हैं, तो आपको आगाह कर रहे हैं, सचेत कर रहे हैं, अलर्ट रहिए।